हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका कीमती समय लेते हुए कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से कुर्ते का कपड़ा है और हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया। फ्रेंड्स, अब हम इसको इस तरह से ना फोल्ड करने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। इस तरह से भी कट सकता है हमारा कुर्ता। और अब हमने इसको फोल्ड करके अच्छी फिनिशिंग के साथ अब हमने बिल्कुल अच्छे से इकसार करने के बाद इसको हमने इसको फोल्ड कर लिया। एक पहले सिंगल तह में बनाया, फिर हमने अब जो इसको डबल में बना दिया। इसका कॉलर वाला गला है तो हम इसकी तीरा रखेंगे 7 इंच। 7 इंच हम इसका तीरा रख रहे हैं और लंबाई रखेंगे हम इसकी 43 इंच, यानी कि ये हम कुर्ता बना रहे हैं। तो ये हमने इस तरह से इसकी लाइन खींच दी। अब जहाँ से कमर का ढाल हम 7 इंच पे देते हैं, ये कमर का ढाल हमारा 7.5 है और 2 इंच एक्स्ट्रा। लंबाई में हम 7 इंच पे देते हैं कमर का ढाल। कमर हमारी जितनी होती है हम उतनी रखते हैं, आप अपने अनुसार रखिएगा। और यहाँ से रख रहे हैं हम 9 इंच और यहाँ से भी हम 9.5 इंच। और ये हमने कुछ इस तरह से स्केल के द्वारा लाइन खींच देंगे, कुछ इस तरह से। और यहाँ से भी इस तरह से लाइन खींचने के बाद ये हमारी एक लाइन जो है तो ये हमारी फिटिंग की है और दूसरी लाइन जो हमारी कटिंग की है। तो हम अब गले का निशान लगाएंगे। गले का निशान हमारा 2.5 इंच चौड़ाई है और लंबाई रखेंगे हम इसकी 7 इंच। ये हमारा कॉलर का गला है और इसकी लंबाई रख दी हमने 7 इंच, चौड़ाई 2.5 इंच। अब ये हमने कुछ इस तरह से अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसको इस तरह से हमने इसको कट कर लिया और हम बैक पार्ट अलग निकाल देंगे। कट करने के बाद फ्रंट पार्ट अलग निकाल देंगे। तो हम बैक पार्ट फ्रंट से एक साइड कर रहे हैं। अब हम इसको निकाल देंगे एक साइड और बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। थोड़े गहरे मुड्ढे कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट से और गले भी कटिंग करेंगे। अब हम गले का जो निशान लगाया हमने वो कटिंग कर रहे हैं हम कुछ इस तरह से। अब हम आस्तीन कटिंग करेंगे। ये हमारा आस्तीन का कपड़ा है। अब हम इसको भी लंबाई में रखेंगे। अब लंबाई में हमने कुछ इस तरह से रख लिया। लंबाई है हमारी 20 इंच। 20 इंच इसकी लंबाई रखेंगे हम। अब हमने कुछ इस तरह से लंबाई रख दी। अब ये हमने कट कर लिया। अब हम इसको अम्ब्रेला आस्तीन का ढाल देते हुए कट करेंगे। यहाँ हमने मोहरी रख दी इसकी 4.5 इंच। ये हमारी 6 इंच आ रही है तो हम इसको 6 ही काट देंगे। और ये हमारी 6 इंच पे आ रही तो हम इसको 6 पे करके निशान लगा दिया हमने कुछ इस तरह से। अब हम इसको कट कर देंगे और यहाँ से भी कट कर देंगे। ये हमारे अम्ब्रेला आस्तीन की कटिंग हो गई कुछ इस तरह से। अब देखो फ्रेंड्स, ये हमारी आस्तीन हो गई अम्ब्रेला। ज़्यादा घेर वाली नहीं बनाई। अब हम चलते मशीन पर आ गए। अब हम सबसे पहले नंबर पे हम कुर्ते का गला बनाएंगे। गले की जो हम रख रहे हैं 2.5 इंच पे चौड़ाई, ये हमने फोल्ड कर लिया। 2.5 इंच पे चौड़ाई रख रहे हैं हम गले की कुछ इस तरह से। और यहाँ भी 2.5 इंच और 2.5 इंच। अब हम रखेंगे इसे 7 इंच पे। गले की लंबाई हमने 7 इंच पे रख दी कुछ इस तरह से। अब हम गले का ढाल देते हुए
कुछ इस तरह से ले जाएंगे। अब हम इसको कट कर देंगे गले को। ये हमारा गले 1 इंच हम नीचे लेंगे, जो हमारा मार्जिन के लिए है नीचे, वो हमने 1/2 इंच लिया, कुछ इस तरह से। अब हम इसको गले का डिज़ाइन को यहाँ पर ही कट कर देंगे कुछ इस तरह से। अभी हमने इस तरह से कट कर दिया। अब हमारे गले का जो पैटर्न है वो इस तरह से बन गया, और हमारे गले का पैटर्न कुछ इस तरह से, देखो फ्रेंड्स, ऐसा है। और फिर हम इसको अब जब सिल देंगे कपड़े में रख करके, कुछ इस तरह से ही हम यहाँ सिल देंगे इस तरह से। अब हम एक बार इस पे कच्ची सिलाई लगा करके सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब हमने इस तरह से ये सिल के गला कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके चारों साइड काट देंगे कुछ इस तरह से। अब हमने इधर से भी कटिंग कर दी। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते चले जाएंगे, कुछ इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया, और इस तरह से भी हमने इसको फोल्ड कर दिया। अब हमने फोल्ड करने के बाद हम इसको अब हम गले का ये कपड़ा अंदर का कट कर देंगे, और जो हमारा कुर्ता है उस पर रख करके हम सिल देंगे। इस तरह से सिलना भी आसान है, और बिना कट किए वो भी सिलना आसान है। अब हमने ये इस तरह से कट कर रखा, तो हम इसको रख करके इसके ऊपर ही इसको कुछ इस तरह से सिलाई मार देंगे, यानी कि सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ रख करके इस पे सिलाई लगाएंगे। अब हमने देखो किस तरह से ये गला बना दिया एकदम। अब हम तिरछा जोड़ देंगे, ये हम तिरे पे यहाँ सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब हमने ये तिरे पे सिलाई लग गई। अब हमारा ये कॉलर का गला है। कॉलर लिया हमने 10.5 इंच। आप अपने अनुसार रख सकते हो फ्रेंड्स, जितना आपको चाहिए। मुझे 10.5 चाहिए था, मैंने 10.5। ये चौड़ाई में 1.5 इंच है और लंबाई में 10 इंच है। 10.5 इंच मैंने इसकी लंबाई रख दी। अब ये मैंने कुछ इस तरह से कट कर दिया, और अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये हमने कुछ इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम एक पैर की सिलाई टर्टन पर लेते हुए कुछ इस तरह से, ये एक पैर की सिलाई हम लेते हुए बस इस तरह से हम मशीन चला देंगे एक पैर की सिलाई लेते हुए। अब ये कुछ इस तरह से हमारा कॉलर बन के कंप्लीट हो गया। अब हमें कुर्ते पे ही लगाना बकाया है। अब हम चलते कुर्ते की साइड, यानी कि इसे लगाने के लिए पहले हम बीच में एक सेंटर बना लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हम उसको छाड़ देंगे, और बीच में एक सेंटर बना लेंगे इस तरह से करके। अब हम बीच में एक सेंटर बना रहे हैं इस तरह से छोटा कट लगा के। अब इस तरह से ही हम कुर्ते में कर लेंगे, एक बीच में सेंटर बना लेंगे। हमने बीच में सेंटर बना लिया। अब हम इसी के ही अनुसार इधर को सिलाई लगा देंगे और इधर को सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड को हम सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, यानी कि सिलाई वो हमारी अंदर चली जाएगी, और ये टैटरॉन का दूसरा भाग इसके ऊपर आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल इस तरह से लगा दिया। कॉलर वाला गला बन चुका, कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम इसके आस्तीन लगाएंगे, यानी कि बाजू।
अभी हमारा गला बनके कुछ इस तरह से तैयार हो चुका, कंप्लीट गला हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम लगाएंगे इसमें बाजू। ये कुछ इस तरह से है हमारा गला। अभी हम यहाँ पर बाजू रख देंगे। ये हम बाजू लगा रहे हैं। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अम्ब्रेला वाली आस्तीन को, और इस तरह से ही फोल्ड करते करते चले जाएंगे। कुछ इस तरह से बन गया फ्रेंड्स हमारा ये कुर्ता। फिर लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई